हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में कारक पढ़े थे और हमने कहा था कि इस पर बेस्ड हम प्रश्न कराएंगे। लेकिन कारक के प्रश्न हम पहले एक टॉपिक यहाँ पर कवर करते हैं और फिर कारक और उपसर्ग और प्रत्यय के हम प्रश्न साथ में करेंगे। तो आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण की एक विधि है। ये टॉपिक आपका छूट गया था, इसको हम कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें तो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो शब्द निर्माण की एक विधि है, मतलब आप नए शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, किसी मूल शब्द में उपसर्ग लगाते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगता है और जो आपका परसर्ग है वो आपका बाद में लगता है। तो आज हम इसी को करते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। हमने इससे पहले लेक्चर में शब्दों के विचार पढ़े, शब्द को आपने पढ़ा और शब्द निर्माण की एक विधि है उपसर्ग और प्रत्यय। इस पर आपके हिंदी व्याकरण में प्रश्न आते हैं कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालने होते हैं शब्दों से। तो अब हमने क्या कहा, पहले तो हम ये जान लेते हैं उपसर्ग क्या होते हैं, फिर प्रत्यय के बारे में जानेंगे और फिर प्रश्नों के बाद हम बात में करेंगे। तो आइए, मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों या शब्दों को जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो दो प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग भी शब्द निर्माण की एक विधि है और प्रत्यय भी आपका शब्द निर्माण की एक अन्य विधि है। तो हम क्या करते हैं, मूल जो शब्द होता है उसमें हम एक शब्द या शब्दांश, वो पूरा एक शब्द हो सकता है या शब्द का एक अंश भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर आपका शब्द या शब्दांश दोनों आएंगे। शब्दांश का अर्थ शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा, या फिर शब्द भी हम जोड़ सकते हैं। शब्द होता है जिसका कोई अर्थ होता है। अब शब्दांश उस शब्द का ही कोई अंश होगा, हो सकता है उसका अपना खुद का कोई मीनिंग ना हो, लेकिन वो किसी मूल शब्द में जुड़ करके एक नए अर्थ को लाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वो नए शब्दों की रचना की जाती है। तो यहाँ आप उपसर्ग की एक परिभाषा आगे भी हम पढ़ेंगे, ये तो एक इंट्रोडक्शन है, ये तो आपको एक परिचय कराया जा रहा है। जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दांश या शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। आइए, नई हेडिंग डालिएगा यहाँ पर, उपसर्ग पहला आप लिखिएगा। ठीक है, उपसर्ग। तो उपसर्ग की आप परिभाषा यही लिखेंगे कि जो शब्द या शब्दांश या मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। चलिएगा, लिखेंगे आप। और हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग हैं, है ना। चलिए बच्चों, लिखिएगा। अब ये तो हम सीधे प्रकार पर आ गए हैं। आइए, उपसर्ग
को हम थोड़ी और अच्छे से जानते हैं, थोड़े इसके बारे में और हम जान लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है, और तो आप डालेंगे हेडिंग उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो चलिए, पहला है आपका उपसर्ग। तो देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। ठीक है, और इस प्रकार से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जाती है, यानी वो कि नया शब्द बनता है। अब देखिए, लिखिएगा, जो शब्द या शब्दांश, जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के, किसी मूल शब्द के शुरू में लगकर, किसी मूल शब्द के शुरू में लगकर नए शब्द का निर्माण करें, नए शब्द का निर्माण करें, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे एक मूल शब्द है हार। मूल शब्द है बेटा आपके पास हार। ठीक है, मूल शब्द क्या है? हार। ठीक है, आपके पास एक मूल शब्द है हार। ठीक है, और हार का अर्थ क्या होता है? हार का अर्थ होता है, एक तो फूलों की माला को भी हार कहा जाता है। अर्थ क्या है इसका? हार का मतलब क्या हो गया? फूलों की माला, फूलों की माला, या फिर पराजय। फूलों की माला या फिर पराजय, दो इसके अर्थ निकलते हैं, फूलों की माला या पराजय। अब देखिए, इस हार मूल शब्द में आपने आ शब्दांश जोड़ा। आ शब्दांश जोड़ने से अब ये शब्द क्या हो जाएगा आपका? आ हा र, आहार। आ जोड़ दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया है आहार। और आहार का अर्थ क्या होता है बच्चों? भोजन को हम आहार कहते हैं। भोजन को हम कहते हैं आहार। फिर से हार है, हार में आप एक और नए उपसर्ग को जोड़ेंगे, तो यहाँ आ बच्चों आपका आहार उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं? प्र। तो इसका अब क्या आ गया है? प्रहार। प्रहार। और प्रहार का अर्थ होता है क्या? चोट। आप देख पा रहे हैं
हम एक ही मूल शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ करके एक नए शब्दों का निर्माण यहाँ कर रहे हैं। पुनः हार में आप एक और प्रत्यय जोड़ सकते हैं, विधनहार। इससे नया शब्द बनता है विहार, और विहार का अर्थ होता है बच्चों भ्रमण करना, भ्रमण करना। विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। तो आधनहार आहार यानी भोजन, प्रौधनहार प्रहार यानी चोट, विधनहार विहार यानी कि भ्रमण करना। अब आपको समझ में आया उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश या शब्द किसी मूल शब्द के किसी मूल शब्द के शुरू में लगकर नए शब्द का निर्माण करें, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द है आपका क्या? हार, जिसका अर्थ होता है फूलों की माला, जिसका अर्थ होता है फूलों की माला। पराजय, इसका दो अर्थ हैं, फूलों की माला या पराजय। अब देखिए आधनहार आहार, जिसको आप भोजन कहते हैं, नया अर्थ भोजन, नया शब्द बना, अर्थ भी बिल्कुल अलग है। फिर प्रधनहार प्रहर, जिसका अर्थ होता है चोट, विधनहार विहार, जो कि आपको भ्रमण करना इसका अर्थ हो जाता है। चलिएगा, तो ये आपके कुछ उपसर्ग हैं कि मूल शब्द से, ठीक है, मूल शब्द के शुरू में जुड़ करके या आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाना, यह आपका उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इतना आप लिख लीजिएगा, फिर आगे हम करते हैं। ज्ञान में आप अ जोड़ेंगे, चलिए बच्चों, यहाँ पर संस्कृत से आए उपसर्ग हैं। तीन प्रकार के आपने हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग आपने पढ़े। पहला संस्कृत से आए उपसर्ग, हिंदी से के अपने उपसर्ग होते हैं, और अरबी और फारसी से आए हुए उपसर्ग। तो संस्कृत के से आए उपसर्ग कौन कौन से हैं? अ उपसर्ग की हम बात कर रहे हैं। अ का मतलब होता है अभाव, निषेध के अर्थ में, अभाव या निषेध के अर्थ में उपसर्ग है अ, और मूल शब्द है ज्ञान। तो इसका इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बना, व्युत्पन्न यानी कि उत्पन्न होने वाला शब्द अज्ञान। और इसका अर्थ क्या होगा? जिसमें ज्ञान ना हो, जिसमें ज्ञान का अभाव हो। ठीक है, तो ज्ञान का अज्ञान उपसर्ग नया शब्द बना, और इसका अर्थ भी अलग है। धर्म अधर्म, अधर्म जिसमें धर्म ना हो, अधर्म, धर्म अधर्म। ठीक है, दृश्य अदृश्य, लिखिए, लिखते रहेंगे आप सभी। चलिएगा, दृश्य अदृश्य, मोल, मूल शब्द अमोल, मोल अमोल, न्याय अन्याय, न्याय अन्याय, ठीक है, न्याय अन्याय, खाद्य अखाद्य, खाद्य अखाद्य, खाद्य अखाद्य, लिखिएगा, खाद्य अखाद्य। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों,
नैतिक, अनैतिक, नैतिक, अनैतिक। तो नैतिक आपका मूल शब्द है और अ इसमें जोड़ा तो आपका बन गया अनैतिक। चलिएगा, धार्मिक, अधार्मिक, धार्मिक, अधार्मिक, धार्मिक, अधार्मिक। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों आपका हिंसा। हिंसा, इसमें आप प्रत्यय जोड़ेंगे अहिंसा, हिंसा, अहिंसा। आगे लिखिएगा मूल्य, मूल्य, अमूल्य। अर्थ प्रत्यय जोड़ने पर क्या आ गया है? अमूल्य। मर, अमर, मो, मर, प्रत्यय उपसर्ग जोड़ने से अमर बन गया। ठीक है, चलिए। भाव, अ उपसर्ग जोड़ने से अभाव। नीति, अनीति, नीति, अनीति। लौकिक, लौकिक, अलौकिक, लौकिक, अलौकिक। नेक्स्ट लिखेंगे कल्पनीय, अकल्पनीय, कल्पनीय, अकल्पनीय। ठीक है। परिचित, अपरिचित, परिचित, अपरिचित। चित, अपरिचित। ठीक है। आगे दूसरा जो आपका उपसर्ग है वो है अन। तो इसका अर्थ होता है अभाव की। ठीक है। तो जैसे एक आपका मूल शब्द है तो अन आपने लगा दिया, अनेक हो गया। इसके बाद आवश्यक आपका मूल शब्द है, अनावश्यक हो गया। ठीक है। तो यहाँ उपसर्ग अन है जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है अभाव के। तो आवश्यक, अनावश्यक नया शब्द बन गया। एक, अनेक। आसक्ति, अनासक्ति, अन जोड़ा अनासक्ति। आप धन, यश, यश आपका मूल शब्द है। मूल शब्द वे होते हैं बच्चों जिनके अपने कोई अर्थ होते हैं, जिनके अपने स्वयं के अर्थ हैं, वे आपके मूल शब्द हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका अप। तीसरा उपसर्ग अप। अप का अर्थ होता है बुरा या अनुचित के अर्थ में, बुरा या अनुचित के अर्थ में। ठीक है, चलिएगा।
चलिए, अब जैसे यहाँ पर यश आपका मूल शब्द है, यश अपयश, ठीक है, शब्द अपशब्द, कर्म अपकर्म, सगुन अपसगुन, भ्रंश अपभ्रंश, गुण अवगुण, ठीक है। इसी में आपके मान अपमान, व्यय अपव्यय, कीर्ति अपकीर्ति, हरण अपहरण, वाद अपवाद। चलिए, अप के सभी आप मूल शब्द और नए शब्दों को लिखेंगे तो यहाँ पर आपको अपयश, अपशब्द, अपकर्म, अपसगुन, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति, अपहरण, अपवाद, ये सभी नए शब्द आपको मिले हैं सर्ग से। चलिए, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका अव उपसर्ग है। अव का अर्थ भी अभाव, अनुचित या बुरे के अर्थ में आता है। तो जैसे आपका गुण हो गया, इसके बाद आपका नेक्स्ट उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है, इसका अर्थ अभाव में आता है, अनुचित या बुरे के लिए आता है, ठीक है। तो देखिएगा, गुण में आपने गुण अवगुण, मूल्यन अवमूल्यन, कास अवकाश, चेतन अवचेतन, मानना अवमानना, अधिक अति, ठीक है। लंब अवलंब, ठीक है। रोध अवरोध, साध अवसाद, गति अवगति, नया शब्द बना है, ठीक है। तो यहाँ पर अव जो अभाव जिसका अर्थ होता है या अनुचित या बुरे के अर्थ में आ जाता है, तो इससे नए शब्द क्या क्या बने, अवगुण, अवमूल्यन, अवकाश, अवचेतन, अवमानना, अत्यधिक, सॉरी अति का है, ठीक है। तो इससे बनने वाले ये आपके नए शब्द हैं। चलिएगा, इनको नोट कीजिए आप। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका उपसर्ग आता है अति। अति होता है बहुत अधिक के अर्थ में इसका अर्थ आता है। और देखिए, अधिक, अधिक मूल शब्द है, इसमें आपने अति उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया, अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। उत्तम, उत्तम, अति आपने उपसर्ग लगाया, अत्युत्तम, अत्युत्तम, ठीक है। और ये कैसे जोड़ते हैं बच्चों, ये आपने संधि में पढ़ा था। ये यू कैसे आया, ये यो कैसे आया, ये आपने संधि में पढ़ा था, इसलिए हमने आपको संधि 2 बार रिवीजन हमने कर लिया है। तो अब तो आप समझ गए ये यो कैसे आया, ठीक है। यहाँ दो शब्दों को आप यहाँ संधि के माध्यम से जोड़ेंगे। इंद्रिय, अति धन इंद्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, तो नया शब्द बना अतीन्द्रिय, ठीक है। अंत आपका मूल शब्द और अति यहाँ आपने उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया, अत्यंत, अत्यंत, ठीक है। वृष्टि, अति धन वृष्टि, अतिवृष्टि, उक्ति, अति जोड़ा अत्युक्ति, क्रमण, अति धन क्रमण, अतिक्रमण, ठीक है। ऐसे ही आचार, आचार में आपने अति जोड़ा क्या हो जाएगा, अत्याचार, ठीक है।
और ये या कैसे आया? संधि के द्वारा। क्रमण धन अति, अतिक्रमण। क्रमण धन अति, अतिक्रमण। रंजित, अति धन रंजित, अतिरंजित। ठीक है। इसके बाद आपका मूल शब्द है भार, इसमें आपने जोड़ा अति, अतिभार। ठीक है, अतिभार। नेक्स्ट जो आपका उपसर्ग है वो है आपका अधि, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, अधिक के अर्थ में। श्रेष्ठ या अधिक के अर्थ में। ठीक है, श्रेष्ठ या अधिक के अर्थ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अधि। अधि होता है श्रेष्ठ, का अर्थ भी आप लिखेंगे श्रेष्ठ। अब मूल शब्द है पति, अधिपति नया शब्द बन गया। आत्म मूल शब्द, अधि लगाया आध्यात्म होगा। ठीक है, आध्यात्म। अधि नियम में अधि लगा दिया, अधिनियम। करण में अधि लगाया, अधिकरण। ऐषण में आपने अधि लगाया, अध्यक्षण। ठीक है, इसी प्रकार भार धन अधि, अधिभार। ग्रहण धन अधि, अधिग्रहण। आदेश धन अधि, अध्यादेश। और देखो यहाँ यह संधि आपने पढ़ी है, नियम आपने पढ़े हैं, तो ये आप जानते हैं। वक्ता मूल शब्द है, वक्ता में आपने अधि जोड़ा, अधिवक्ता। क्रमण आपका मूल शब्द है, इसमें आपने अधि जोड़ा तो अधिक्रमण। तो ये सभी आपके संस्कृत से आए हुए उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्गों को आप क्या कहते हैं? तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हमने उपसर्ग पढ़ा और संस्कृत के कुछ उपसर्ग हमने पढ़े, जिनसे हमने कुछ नए शब्द बनाए। तो मूल शब्द में जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो नए शब्द बनते हैं। ये नए शब्द अर्थ में बिल्कुल भिन्न होते हैं और साथ में आप शब्द या शब्दांश जोड़ते हैं किसी मूल शब्द से आगे। यहाँ 3 प्रकार के उपसर्ग आप पढ़ेंगे, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम कुछ और उपसर्ग और साथ में कुछ नए शब्द पढ़ेंगे, क्योंकि ये शब्द निर्माण की ही एक विधि है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।